हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिस चैनल। एंड आज मैं निशु के यहाँ आया हूँ और हमने सोचा था कि जो हम इतनी सारी बातें करते रहते हैं और टॉक विद निशु सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस कर रहे थे एक ऐसी एंटिटी के बारे में जिसके बारे में आपने रेयर ही सुना होगा। उसका नाम क्या था? मुंजा। मुंजा। मुंजा एक ऐसी एंटिटी है, आपने रेयर ही सुना होगा। ये उन्हीं कैटेगरी में आती है जो आपने नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में सुना होगा, भूत पिशाच जिन, और ये सब जो है उन्हीं में से एक है ये मुंजा। और ये काफ़ी डेंजरस एंटिटी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस एंटिटी है। और आपने रेयर इसके बारे में सुना होगा, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि होती क्या है, ये कैसे बनती है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है। और अगर आप हॉरर स्टोरी के लवर हो तो आपको सुनना पसंद है तो आप ध्यान से सुने और मज़े लीजिए। हेलो नमस्कार, मैं निशु सुंदगल। अच्छा, तो जैसे भैया ने बताया कि हम ऐसी एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। जो मुंजा नाम की एंटिटी है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। तो हम बात करेंगे कि ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे, मतलब कौन होती है मुंजा, होता कौन है, मतलब ये चीज़ क्या है। तो मतलब हम बताएं कि जो हमारे ब्राह्मण जाति होती है, एक हमारे समाज में एक ब्राह्मण जाति होती है। तो ब्राह्मण जाति में एक एक मतलब एक रिवाज है, एक मतलब बहुत पुरानी परंपरा है कि जैसे भी ब्राह्मण जाति का जो बच्चा होता है और 8 साल से 13 साल के बीच में उसका एक संस्कार होता है। तो नॉर्मली 16 संस्कार होते हैं हमारी ब्राह्मण जातियों में। तो तो उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कार होता है, उसे कहते हैं किसी जगह तो इसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, किसी जगह पर इसे मुंडन कहते हैं और किसी जगह पर इसे जनेऊ संस्कार कहते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे को मतलब ब्राह्मणत्व की असली पहचान कराई जाती है, ब्राह्मणत्व में मतलब प्रवेश कराया जाता है। ऐसा मतलब उसका होता है कि मतलब ये मतलब ब्राह्मणों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसमें मतलब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसमें क्या मतलब असलियत में जो ब्राह्मणों की जो संध्या करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, गुरु मंत्र लेना होता है। ये गुरु जी आते हैं, गुरु जी अपने मतलब से पूरी तरह से उसे ये मतलब उसे ब्राह्मण बना देते हैं, मतलब वो चीज़ होती है। तो ऐसा मतलब ये संस्कार होने के बाद में और 1 हफ्ता 10 दिन के बीच में ही उस अगर यज्ञोपवीत हुए किसी बालक की मृत्यु हो जाती है। 8 या 13 साल के बीच में यज्ञोपवीत संस्कार होता है और इसके दौरान यज्ञोपवीत होने के पश्चात उसे मतलब 8 या 10 दिन के बीच में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कहते हैं, वो बन जाता है मुंजा। मुंजा शब्द मूंज से स्टार्ट होता है, मूंज से तो बन हुआ है, क्योंकि जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसमें मूंज एक घास के जैसी होती है। तो उसे मतलब उसका बहुत यूज होता है उसमें, जो जनेऊ संस्कार होता है उसमें मूंज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है उसमें। तो इसीलिए उस मूंज से ही मुंजा का उद्गम हुआ है। तो जो मुंजा शब्द है वो यहीं से निकला है। तो जैसे वो बालक की मृत्यु हो जाती है तो वो मुंजा बन जाता है। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, वो इतना खतरनाक होता है कि उसके ऊपर शायद ही कोई एंटिटी ऐसी कोई होगी जो मतलब उससे ऊपर होगी, वो उससे ज़्यादा खतरनाक होगी। वरना जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सीखा है, मुझे नहीं लगता उससे कोई ऊपर कुछ है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो किसी का बुरा करना चाहे, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए कोई पूजा पाठ वगैरह कुछ होती है, उस पर कुछ काम करती है कि नहीं? बात आई पूजा पाठ की, अगर वो खुद चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास एक खास शक्ति और होती है कि वो हर एंटिटी के अंदर नहीं होती, किसी भूत पिशाच के अंदर नहीं होती, वो इसके अंदर होती है। पता है क्या? वो मंदिरों में ही प्रवेश कर जाता है। उसे मंदिर में जाने की परमिशन होती है, बिकॉज वो बच्चा होता है। और ऊपर से जैसे कि मैंने एक एंटिटी के बारे में सुना है, ब्रह्म राक्षस करके। हाँ, वो यही है। वो यही ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस भी बोलते हैं इसे, ब्रह्म दैत्य भी बोलते हैं इसे। अच्छा। हाँ, और ये इसे मुंजा भी बोलते हैं। अच्छा, दोनों सेम नाम है? हाँ, दोनों सेम नाम है और इसी को वो बोलते हैं। मतलब वो जो मुंजा है वही ब्रह्म दैत्य है, वही ब्रह्म राक्षस है। अच्छा। हाँ, और जो ब्राह्मण का बच्चा होता है इसी वही मतलब वही बनता है। ये हर किसी के लिए ऐसा नहीं बताया गया कि हर कोई ऐसा बच्चा ब्रह्म राक्षस बन जाए। तो मतलब इसके मैं बताऊँ, इसके साथ पूजा पाठ क्या होता है कि हाँ, शायद कुछ थोड़ी बहुत ही ऐसी पॉसिबल होता है, थोड़ा बहुत ही, कि ये कभी भी मतलब भस्म हो सके, क्योंकि ये बालक ही होता है। इसे अगर हम प्यार से और थोड़ा सा उसकी अगर मर्जी होगी तो ही इसे कंट्रोल में ले सकते हैं, पर ऐसे कंट्रोल में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैंने ऐसे अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि कहीं भी इसे भस्म किया जा नहीं सकता है। हाँ, थोड़े बहुत ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट उसमें उसकी खुशी है, तो अगर उसकी खुशी है तो ही उसे हम मतलब कंट्रोल में ले सकते हैं। अगर कोई इंसान इससे पीड़ित है तो इसके बचाव के लिए जैसे हनुमान जी की पूजा हो जाती है, ठीक है, और किसी देवताओं की पूजा हो जाती है, तो उस पूजा के जरिए इसका निवारण है? हाँ, निवारण है। तो निवारण क्या होता है कि केवल हम उसे कंट्रोल में उतना ही ले सकते हैं कि वो हमें ज़्यादा नुकसान ना दे सके, बस। लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकते? खत्म करने की नहीं है, कोई ऐसी कोई नहीं, क्योंकि ये हर किसी के पहले नंबर 1 तो हर किसी के पास ये जाता नहीं है, हर किसी को ये पीड़ित नहीं करता है। ये पतला है, इसको अगर छेड़ेंगे तभी दूसरे को परेशान करेगा, इसकी ये और होती है। अच्छा। तो मतलब दिक्कत क्या होती है, पता है? इसका रहने का स्थान होता है पीपल का पेड़। अच्छा। हाँ, ये पीपल के पेड़ पे ही रहता है। इसके मतलब समझो कि एक तरह का इसका घर होता है। इसकी मृत्यु के बाद में इसे पीपल का पेड़ ही मिलता है जो रहने का। पेड़ तो काफ़ी शुभ माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल माना जाता है। उसकी शुभ जगह रहता है ये, हाँ। मंदिर में प्रवेश है, तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी एंटिटी है।
अच्छी कह सकते हैं, अच्छा है तब तक ये अच्छा भी बहुत है, और अगर ये बुरा बन गया तो इससे ज़्यादा बुरा भी नहीं कोई है। तो अच्छा, ये लोगों के लिए अगर अच्छा करना चाहे तो अच्छा कर सकते बिल्कुल कर सकता है अच्छा। और करता भी है। अगर कोई इसे प्यार से इसे अपना लेना तो बहुत अच्छा करता है, बहुत ही मतलब इसे हम बहुत बुरा भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर। पीपल के पेड़ में ये रहता है, अगर इसे हम छेड़ेंगे, पीपल के पेड़ में पत्थर मारो, बच्चे अक्सर कर शरारतें करते हैं तो पीपल के पेड़ में वो तो छोड़ देते होंगे ना, क्योंकि वो नहीं उसको ना छोड़ते, ये नहीं छोड़ते, वो खुद भी बच्चे हैं ना, तो ये नहीं छोड़ते। दिक्कत यहीं आती है कि वो खुद बच्चे हैं इसीलिए वो किसी को नहीं छोड़ते। अच्छा, मतलब जब पत्थर मारते हैं या फिर कोई गंदी चीज़ें पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दो, और या फिर कोई मतलब कुछ भी गंदा छोड़ दो, कपड़े वगैरह फेंक दो, तो उन चीज़ों पर वो जो इंसान छोड़ता है उसे वहाँ पर फेंक के आता है, वहाँ पर रख के आता है, उनको बहुत जल्दी पीड़ित करते हैं। और ये लड़कियों को और लेडीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ में लेते हैं, बहुत जल्दी पीड़ित करते हैं उनको। अगर ये किसी के ऊपर किसी को पीड़ित कर रहे हैं तो ये मतलब तब तक पीड़ित करते हैं, तब तक उसके शरीर को नहीं छोड़ते जब तक वो बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित ना हो जाए, और कभी कभी इंसान की मृत्यु तक हो जाती है अगर इनका मतलब इनसे पीड़ित हो जाता है वो। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत अच्छा, ज़्यादा। जैसे कि किसी के लिए अच्छा करना चाहें और कोई पर्सन दूसरी एंटिटी से पीड़ित हो, तो इनमें इतनी शक्ति होती है कि दूसरी एंटिटी को भी बाहर निकाल सकें और मतलब उसकी मदद कर सकें उस इंसान की। इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि शायद ही कोई इनके सामने टिक पाए। अगर मैं समझो सपोज दैट मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, वो मेरी मतलब मेरे काबू में है, जैसे तुमने उसे सिद्ध कर लिया। मैंने इसे सिद्ध कर लिया, मुंजा को मैंने सिद्ध कर लिया, और बाई चांस किसी सामने वाले पे कोई दूसरी एंटिटी उसे परेशान कर रही है, तो इनके पास इतनी पावर है कि उसे 1 मिनट में उसे गायब कर सकते हैं, उसे बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, इतने पावरफुल पावरफुल बहुत होते हैं भाई, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि मतलब इनके पास पावर आती कहाँ से है? यही सवाल आता है। हाँ, अच्छा, ब्राह्मणों आपने कभी सुना होगा कि 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनमें सबसे श्रेष्ठ बताया है ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण के अंदर कुछ शक्तियाँ मतलब जन्म से ही होती हैं जो कि ब्राह्मण के पास होती हैं, और फिर ऊपर से जनेऊ संस्कार करने के बाद में ब्राह्मण को बहुत ऊंची पदवी मिल जाती है। मैं बताऊं, जो देवता होते हैं ना, वो भी ब्राह्मणों के बालकों से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें हमेशा आशीष देते रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही ऐसे होते हैं जो वेद मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं को खुश करते हैं। वो बच्चा वो जो मुंजा है वो एक तो ब्राह्मण है, ऊपर से उनका योग्य पवित्र हो चुका है, और देवताओं का पूरा आशीर्वाद मिल चुका है, और उसके पास में काफ़ी मतलब उसे मंत्रों से वो सुसज्जित है, तो उसके पास हर तरह की पावर क्यों ना हो, है उसके पास में। यही वो वजह है कि इसके पास में हर पावर है, हर तरह का समाधान। अगर जैसे मान लें कि जैसे कोई बालक जैसे जन्म से ब्राह्मण ना हो और उसका ये जनेऊ संस्कार हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो भी ब्रह्मराक्षस बन सकता है? नहीं, उसे ब्रह्म राक्षस नहीं कह सकते, उसकी वो एंटिटी दूसरी एंटिटी में जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण में से नहीं है। कि ब्रह्म जो शब्द लगा हुआ है ना, वो ब्रह्म राक्षस जो ब्रह्म शब्द लगा हुआ है वो ब्राह्मण के ही लिए लगा है, हर किसी के लिए नहीं लगा है, क्योंकि बहुत सारी एंटिटी हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग तो नहीं जानते, हम भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते। ये योनि बोलते हैं ना, योनियों में प्रवेश करके, वो कौन सी योनि है, वो प्रेत योनि में, वो भूत योनि में, वो जिन्नात होते हैं उनकी योनियों में, ये मुंजा योनि है, तो अलग अलग योनि होती हैं, वो किसी और योनि में जा रहा है। ये जो ब्राह्मण का जो बालक है, जो जनेऊ संस्कार के बाद में मृत्यु हुई उसकी, ये ब्रह्म राक्षस में जाएगा, इसे मुंजा कहते हैं। तो अच्छा, तो अगर जैसे कि मतलब इसके काफ़ी रेयर केसेस होते होंगे कि ठीक है, और ये लोगों को जानबूझ के जैसे हानि तो नहीं करते होंगे, जब इन्हें छेड़ा जाए सिर्फ तभी हानि करेंगे, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी खतरनाक एंटिटी है, इससे जितना दूर रहो उतना बढ़िया है। और अगर जैसे हम कहीं भी जाते हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, तो वहाँ पर इनका इलाज है? हाँ, इलाज है, ऐसी बात नहीं इलाज नहीं है, रोकथाम है, पक्का इलाज नहीं है, क्योंकि मेहंदीपुर वाला ही चले जाओ, बहुत सारे तांत्रिक इनका इलाज करते हैं, बहुत सब देखते हैं। इनका क्या होता है मैं बताऊं कि पहले जो वो पूजा करते हैं, जो इनको मतलब उतारा वगैरह करना होता है, तो उसे क्या करते हैं, पहले उसे खुश कर लेते हैं, खुश करने के बाद उसे एक वचन लेते हैं कि तुम्हें मैं 2 साल के लिए इस शरीर से दूर करता हूँ, तुम्हें मैं 1 साल के लिए इस शरीर से दूर करता हूँ। तो ये चीज़ हो जाती है, कुछ समय के लिए उसे अलग कर सकते हैं, जिंदगी भर के लिए तो वो अपनी मर्जी से ही जाएगा, किसी दूसरे की मर्जी से नहीं जाएगा। और रही बात मेहंदीपुर बालाजी को छोटी मोटी अस्थि नहीं है, वो बहुत ऊपर की श्रेणी पर है। पर दिक्कत कहाँ आती है कि ये खुद अपने आप से बुरे नहीं होते हैं, जो मुंजा जो होते हैं अपने आप से बुरे नहीं होते हैं, ये पीड़ित किए जाते हैं तब दूसरे को पीड़ित करते हैं। तो ये मतलब वही आती है ना कि जो कर्म करते हैं अच्छे तो उनको तो अच्छा फल मिलता ही मिलता है। तो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करते, जब इनके पास इतनी शक्तियाँ हैं, दूसरा इन्हें परेशान करेगा तो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करना भी आता है। और तो आपने अपने साथ एक चीज़ और देखी होगी, पीपल के पेड़ के नीचे चारों तरफ से एक चबूतरा बना दिया जाता है, जो गांव में अक्सर जो पुराने पेड़ होते हैं, अपने गांव में भी है, अपने गांव में भी, बीच गांव में जो है, ठीक है। तो मतलब पेड़ यहाँ पर है तो उसके आसपास एक चबूतरा बना दिया जाएगा। वो इसीलिए बनाया जाता है कि इससे कोई जड़ को, तने को, से छाल को मतलब छेड़े नहीं। बच्चे अक्सर करते हैं तो उसमें खेलते रहते हैं, बट उसे परेशान मतलब छेड़ेंगे नहीं उसे। और एक चीज़ और देखी होगी, पीपल के पेड़ पर पवित्र धागे बांध दिए जाते हैं, लेडीज़ पूजा वगैरह कभी कभी करती हैं तो पवित्र धागे बांध दिए, कलावे हैं, ये कच्चे सूत का धागा है, उसे बांध देते हैं। तो क्यों बांधते हैं? वो इसीलिए बांधते हैं कि इसे पूजा की तरह ही देखो, इसे पत्थर मारोगे तो परेशान करेंगे वो। और ऐसी बात नहीं है अकेले मुंजा ही रहते हैं पीपल के पेड़ पर, देवी देवता भी विराजमान रहते हैं इन पे, और भी भूत पिशाच चुड़ैल काफ़ी लोग होते हैं। मतलब पीपल एक ऐसा पेड़ है
एक पेड़ पे एक भूत या कोई भी किसी का एक देने का वास है तो समझ में आता है। पीपल एक ऐसा पेड़ है इस पे हर 2 घंटे बाद इनका पास बदलता रहता है, कौन अब किसी का और का पास है, कभी किसी और का पास है, संडे को किसी और का है, मंडे को किसी और का है। मतलब पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसपे बहुत सारे देवी देवता और ये ऐसी खतरनाक एंटिटी सभी का वास रहता है। ये सभी आते जाते रहते हैं उस पर। तो अकेले मुंजा नहीं, सभी मतलब बहुत सारे ऐसी एंटिटी हैं जो उन पर रहती हैं। अच्छा, चलो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने मुंजा के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, और मैं बता दूं कि जो मुंजा है उसे ब्रह्म राक्षस को ही मुंजा बोलते हैं। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हो सकता है कि कुछ लोग इस बारे में अलग टिप्पणी रखते हो, कुछ अलग राय रखते हो, लेकिन अपने अपने समझ के हिसाब से हर आदमी एक जानकारी रखता है, एक राय रखता है। वही राय हमने यहाँ पे आज रखी। और हम यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया, हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन जो चीज़ प्रचलन में है, जो चीज़ हम जानते हैं, एक दूसरे सुनते हैं, वही चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। और वही एक जो हमारी एक हम आंखों से अपने प्रूफ देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तभी हम उस चीज़ को कह पाते हैं और उस चीज़ को हम सत्य बोल पाते हैं। तो होप सो आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम और सारी चीज़ों पर भी और डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। होप सो आप अच्छे होंगे, खुश रहेंगे।